बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS वर्ड कोर्स की लेसन नंबर 15 और इंज़ार टेप की लास्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सीखेंगे सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और इसके अलावा सिंबल। तो अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाला जो बेल आइकन होगा उस पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। और इसके अलावा वीडियो की एंड में अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने शेयर और लाइक ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिग्नेचर यहाँ पे जो है सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सिग्नेचर का नाम जो है उसको टाइप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइप कर देता हूँ खामोश पठान। और इसकी यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैनेजर है, क्लर्क है, क्लास 4 है, वो आप लोगों ने टाइप करना है। यहाँ पे आप वो टाइप करेंगे, मैं टाइप कर देता हूँ मैनेजर। ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिग्नेचर आ गया, यहाँ पे खामोश पठान और इसके साथ नीचे लिखा हुआ है मैनेजर। तो इस तरह आप सिग्नेचर अपने टैक्स में जो है ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है डेट एंड टाइम है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है आपके टैक्स हैं, यहाँ पे आपके टैक्स है, लेटर है, बुक है, जो भी है, या आप पेज के हेडर में देना चाहते हैं वो हमने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम के फॉर्मेट पड़े हैं, यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है। इसके बाद सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है अपडेट ऑटोमेटिकली कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है आज 4 तारीख़ है और कल जो 5 तारीख़ होगा तो यहाँ पे जो डेट है वो अपडेट हो, 5 हो अगले दिन या ना हो। तो यहाँ पे अगर आप अपडेट ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको चेक करना है। चेक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट जो है ऐड होगी। और इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल कल 5 तारीख़ होगा तो यहाँ पे आपको कल 5 तारीख़ शो करेगा। अगर आप ऑटोमेटिक अपडेटिंग जो है उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये तारीख़ जो है ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है कब और कहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्ड पैड में काम करना चाहते हैं, फ़ोटोशॉप में काम करना चाहते हैं, एक्सेल में काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम जो है आप वो यहीं पे शो करना चाहते हैं कि वो काम यहीं पे आ जाए। तो आप लोगों ने डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अडोब फोटोशॉप, इसके अलावा बिटमैप, इमेज, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन, यहाँ पे आप लोग खुद चेक कर ले, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर पड़े हैं। तो इनमें जो काम होता है, अगर आप वो काम यहीं पे शो करना चाहते हैं, वो यहीं पे करवाना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, उस पावर पॉइंट का काम यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है वर्ड पैड को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वर्ड पैड जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं एक इमेज जो है उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसको ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसके साथ कुछ लिखाई जो है वो भी ऐड किया। तो जो ही मैं इसको क्रॉस करूँगा या मिनिमाइज़ करूँगा तो वो काम यहीं पे आ जाएगी, यहीं पे ऐड हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट से आप जो है काम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, कंट्रोल ए। अब मैं यहाँ पे जो है
आई एम खामोश पठान, इसको जो है इंक्रीज़ किया और यहाँ पे इसको कलर भी दे दिया। तो जो ही आप जो काम यहाँ पे करेंगे वो काम यहीं पे हो जाएगी। इसके बाद इक्वेशन है, इसके बाद जो है इक्वेशन है। बेसिकली इक्वेशन जो है वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स वालों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फर्ज करें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस एरो पे, तो यहाँ पे बने बनाए इक्वेशन है, फार्मूले लगे हुए हैं। तो जो फार्मूला आपको ज़रूरत हो आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो इक्वेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। या इसके अलावा आप ख़ुद इक्वेशन बनाना चाहते हैं, मैथ में काम करना चाहते हैं या फिज़िक्स में काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन लिखा होगा, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा सिंबल पड़े हैं, आप लोग वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे असल में मैथ मैंने पढ़ा नहीं है और मुझे अब पता भी नहीं चलता। इसके अलावा यहाँ पे जो है सिंबल पड़े हैं, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये साइन थीटा कास थीटा, ये तो मुझे याद है 9th वाले, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सिंबल यहाँ पे आ जाएगी इसकी। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये यहीं पे ऐड हो जाएगी। इस तरह इस पे क्लिक करेंगे लाग, अगर लाग आपको चाहिए तो इस तरह फिज़िक्स वाले और मैथ वाले जो है वो अपना इक्वेशन बना सकता है, और बने बनाए इक्वेशन भी पड़े हैं, आप लोग उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत कमाल की चीज़ है सिंबल। सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंबल लिखा होगा, आप सिंबल को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ पड़ा है, मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे, मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें, फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप किसी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं या अपना काम करना चाहते हैं और एक वर्ड्स या एक पैराग्राफ या एक लाइन या किसी वेबसाइट का नाम या डेट एंड टाइम जो भी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपनी टेक्स्ट में, और बार बार 2-3 पैराग्राफ के बाद वो वर्ड फिर यूज़ होता है, आप टाइप करते हैं, या एक लाइन के बाद फिर आप उसको यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सिंबल लिखा होगा, सिंबल पे क्लिक करेंगे तो मोर सिंबल होगा, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑटो करेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिखा होगा, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे के टाइप कर देता हूँ। के टाइप करने के बाद यहाँ पे आप वो किसी वेबसाइट का नाम ऐड कर सकते हैं, पूरी लाइन को ऐड कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे जो है अपना वेबसाइट का नाम ऐड कर देता हूँ, खामोशपठान.com। ऐड किया, यहाँ पे ऐड लिखा होगा, आप लोगों ने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे जो ही मैं के टाइप करूँगा के, तो इसके बाद स्पेस को प्रेस करूँगा या एंटर। स्पेस को प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे वेबसाइट का नाम आ गया। यहाँ पे फर्स्ट करें मैं किसी कंपनी के लिए लेटर लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है लेटर है, ये तो कुछ पैराग्राफ है लेकिन आप लोग इनको जो है लेटर समझ ले। इसके बाद मुझे अपनी वेबसाइट की ज़रूरत पड़ गई तो मैं यहाँ पे केप टाइप करूँगा सिंपली, और यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे वेबसाइट का नाम आ गया, या अगेन के प्रेस किया और स्पेस को प्रेस किया तो मेरा वेबसाइट आ गया। तो इस तरह आप यहाँ पे जो है एक हर्फ आपने लिखना है और उसके सामने जो है
पूरा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, वो लाइन को लिखना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने प्लेन टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप इसको जो है हटाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे मैंने ये ऐड किया हुआ है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रिप्लेस लिखा होगा और यहाँ पे डिलीट लिखा होगा। रिप्लेस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ओके ओके पे क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म। इसके अलावा यहाँ पे सैम्बल तो इजी है, आप लोगों ने सैम्बल पे सिंपली जो है क्लिक करना है, क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो सैम्बल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये सैम्बल यहाँ पे ऐड हुआ। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पेज लेआउट जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।